Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the contribution of Muslim scientists regarding the eye disorders and their treatment and some books. So dear students, contribution of Muslim scientists regarding the eye Muslim scientists contribution ये शॉर्ट के अतबार से तो बहुत ही अहम है, इसमें एमसीक्यूज भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है दैट व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट रिगार्डिंग द आइज या फिर रिगार्डिंग द ऑप्टिक्स. Eye disorders and normal functioning. So that is the topic. So dear students, इसको डिफाइन करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं. The first term is ophthalmology. Ophthalmology. So it is the branch of medical science in which we study diseases of eye and the surgeries of eye. So that very branch is called as ophthalmology. इसी तरह से एक और इसी से रेलेवेंट ophthalmologist the physician or the surgeon who studies the normal functioning of eye, its structure and diseases of eye and their treatment. So that very person is known as ophthalmologist, या इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है, also called as oculist, यानी जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं आई स्पेशलिस्ट, आँखों का डॉक्टर. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिनका जिक्र हमारे बुक में मौजूद है, जिन्होंने आइज़ के हवाले से हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया. द फर्स्ट वन इज़ अली इब्न ईसा.
he was an Arab scientist of 10th century. 10वीं सदी के अंदर अरब साइंटिस्ट है ये, और इन्हों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द आइज़, ही रोट थ्री बुक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, ये MCQ के लिए याद रखना है. कितनी किताबें लिखी? थ्री बुक्स ऑन ऑफ्थल्मोलॉजी और आइज. और इनके अंदर ही रोट अबाउट 130 eye diseases. So my dear students, कितनी? 130 आंखों की बीमारियों के हवाले से इन किताबों के अंदर इन्होंने लिखा. और ना सिर्फ डिजीज़ के हवाले से लिखा, बट ही ऑल्सो ही प्रेस्क्राइब्ड 143 drugs. 143 drugs for the treatment of eye diseases. Yes, my dear students, so it is a huge contribution in the history of Muslims कि तीन बड़ी किताबें सिर्फ आंखों की बीमारियों के ऊपर, और उनमें 130 के करीब, जस्ट 130 डिजीज़ इन 3 बुक्स. यानी कि ये बहुत बड़ा, मतलब कि ये एक कारनामा है अली इब्न ईसा का, जो कि अरब साइंटिस्ट हैं. और ना सिर्फ डिजीज़ के हवाले से लिखा, बल्कि उनके इलाज के बारे में भी दिखा कि इनका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, और वो कितनी जड़ी बूटियों से किया जा सकता है, उसमें से कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल हो सकती हैं. सो 143 ड्रग्स उन्होंने जो प्रेस्क्राइब की थी इन आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से. इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड मोस्ट फेमस साइंटिस्ट, दैट इज इब्न अल हैथम. तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं. ये दोनों साइंटिस्ट एक एरा में रहे और इन्होंने इतना नाम कमाया, अल्लाह ताला ने इनको इतनी इज्जत दी कि ये आज भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, आपने आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, जिसने फिज़िक्स के ऊपर एक राज किया और आज भी राज करता है मरने के बाद भी. इसकी जो इन साइंटिस्ट की इब्न अल हैथम ने जो बुक लिखी, वो आज भी उसकी बुक्स के पैरेलल पड़ी हुई है. मतलब कि उसके अंदर इस क्वालिटी की बुक है कि आज भी जो फिजिसिस्ट हैं, यानी जो फिज़िक्स के जो माहिर होते हैं, वो इस किताब को उसके बिल्कुल बराबर रखते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी. सो ही वाज आल्सो एन अरब साइंटिस्ट, means he was also a Muslim scientist and of 10th century. ये भी 10वीं सदी के अंदर ही रहे. इनके एजाज़ात, he is called as the father of optics. ये बहुत बड़ा एजाज़ है एक साइंटिस्ट के लिए कि उसे फादर कहा जाए. मतलब कि ऑप्टिक्स की स्टडी में आँखों की बीमारियों के एतबार से, उनके इलाज मुआवजे के एतबार से, कि उनको बाप माना जाता है आज भी पूरी दुनिया के अंदर. ही इज़ द फादर ऑफ ऑप्टिक्स. हालांकि ये 10वीं सदी के मुसलमान साइंटिस्ट हैं. इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स,
he studied the behavior of light। ये सबसे अहम कारनामा जो कि आज भी फिज़िक्स वाले इससे इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं, क्योंकि लाइट से रेलेवेंट चीज़ें ये आम तौर पर फिज़िक्स में आप लोगों ने स्टडी की हैं। तो बिहेवियर ऑफ लाइट, कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है। जैसे कि जस्ट एक छोटा सा हिंट देता चलूँ कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की है। ये वेव के तौर पर भी बिहेव करती है और पार्टिकल्स के तौर पर भी बिहेव करती है। तो इस हवाले से जो इन्होंने स्टडी की वो आज भी पूरी दुनिया में मकबूल है। इनके मरने के बाद भी हम यहाँ पर 22वीं सदी में, 21वीं सदी में और इससे पहले जितनी भी सदियाँ गुजर चुकी हैं, इन सब की बात करें तो 10वीं सदी से कंपैरिजन करें, उस वक्त की फ़ेम और आज की फ़ेम में बहुत फ़र्क है। ये उन्होंने ये वाली शोहरत 10वीं सदी में कमाई जो कि आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं कमा पाए। नेक्स्ट ही gave the principles of eye and vision. He also studied the image formation in eyes, यानी कि आंखों के अंदर किस तरह से वो इमेज बनता है, वो भी उन्होंने स्टडी किया, उसको अपनी किताबों के अंदर उन्होंने शामिल किया। हिज मोस्ट फेमस बुक, जिसकी हम बात करते हैं, मोस्ट फेमस बुक इज बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इसी के नाम से ये जानी जाती है किताब पूरी दुनिया में, चूँकि आइजैक न्यूटन की जो फिज़िक्स की बुक्स हैं उनके बिल्कुल पैरेलल इनको वेटेज दी जाती है, द बुक ऑफ ऑप्टिक्स को। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ही इन्वेस्टिगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है शुरू में जो कैमरा इन्वेंट हुआ था वो पिन होल कैमरा था। मतलब उसका एक छोटा सा पिन होल हुआ करता था, जिसकी वजह से आपको याद हो या आपने देखा हो, वो पीछे कपड़ा, जो फोटोग्राफर है वो कपड़े के पीछे छुपकर और सामने से वो क्लिक किया करता था वगैरह वगैरह। सो उसे पिन होल कैमरा कहते हैं। उसका भी कानून इन्होंने ही बताया था, एब्राहम ने, और ये आज भी फेमस है। ही ऑल्सो स्टडीड the modern theory of vision। जो भी आजकल की जो मॉडर्न थियोरी जितने भी हैं वो इससे कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। ही ऑल्सो इम्प्रूव्ड द सर्जिकल प्रोसीजर्स फॉर आई डिजीज़। यानी आँखों की बीमारियों में जो सर्जरी की जाती है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस लाए, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लेकर आए, किस तरह से उनको बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है, वो जितना पॉसिबल हो सकता था उन्होंने किया। इसके अलावा हमारे डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने ना सिर्फ आई सर्जरी के हवाले से काम किया, बल्कि इन्होंने he also gave details regarding structure of eye, the structure of eye, यानी कि जो ह्यूमन आई है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऊपर भी मुकम्मल डिटेल बताई। और ना सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर, इसके अलावा ऑल्सो ही डिस्क्राइब्ड
द फंक्शनिंग ऑफ आई। फंक्शनिंग ऑफ आई का मतलब दैट इज विजन फॉर्मेशन प्रोसेस। किस तरह से वो कॉर्निया में से लाइट रेज पास करती हैं, जो सीलरी मसल्स हैं वो किस तरह से उनको कॉम्पैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स को। आयरिस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा इन ऑर्डर टू एकोमोडेट और एडमिट द लाइट, और फिर किस तरह से लेंस में से होता हुआ वो रेटिना के ऊपर जाकर फोकस होगा। ये सारी डिटेल्स, ऑल ऑफ दिस डिटेल, ये तो हमें आज पता है, हमने बहुत आसानी से किताबें में पढ़ लिया, बट ही वॉज अ लेजेंड। उन्होंने खुद से इन्वेस्टिगेट किया और ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद से डिस्कवर की। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देता चलूँ डियर स्टूडेंट्स, दैट इज रिगार्डिंग द आउल। आउल जो उल्लू होता है, दैट इज एन एनिमल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये दिन के वक्त नहीं उड़ सकता। आपने कभी देखा है किसी दिन के वक्त किसी आउल को उड़ते हुए? आपने मोस्ट प्रोबेबली नहीं देखा होगा। द रीजन इज द आउल लैक्स द कोन्स। ये कोन्स क्या हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले कई लेक्चर में इसको डिस्कस किया। कोन्स आर द फोटो रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ब्राइट लाइट, यानी दिन की रोशनी में हमें देखने में मदद देते हैं, जबकि आउल के अंदर यानी उल्लू के अंदर ये नहीं होते। ही और शी लैक दीज कोन्स। तो फिर दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रॉड्स हैं इसके अंदर। तो रॉड्स का भी आपको पता है, दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स, जो कि रात को, रॉड आर से याद है आपको, आर फॉर रॉड एंड आर फॉर रात, यानी कि डिम लाइट। तो ये डिम लाइट में एक्टिवेट होती हैं। इस तरह से इसमें डी भी आ रहा है, इससे भी याद रख सकते हैं डिम। तो डिम लाइट में ये एक्टिवेट होती हैं। तो इनके पास रॉड्स की तादाद अल्लाह ताला ने बेतहाशा रखी, बहुत ज़्यादा रॉड्स मौजूद हैं। तो इसी वजह से जैसे ही रात होती है, जैसे ही लाइट डिम होती है, अंधेरा छाने लगता है, ये शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। और रात के वक्त इनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अंधेरे में भी इनको शिकार बहुत क्लियरली विजिबल है, बहुत आसानी से दिखाई देगा। इसी तरह से आपने बैट्स को देखा माय डियर स्टूडेंट्स, जो चमगादड़ें होती हैं, वो भी आपको दिन के वक्त उड़ते हुए नज़र नहीं आएंगी। उसकी भी रीज़न यही है कि उनके अंदर भी कोन्स की डेफिशिएंसी है। वो सिर्फ रात को आपको या डिम लाइट में उड़ते हुए नज़र आएंगी, बिकॉज दे ऑल्सो पोजेस द रिसेप्टर्स। और वो साथ ही साथ में वो साउंड वेव्स निकालती हैं। वो साउंड वेव्स सामने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे टकरा कर वापस आती हैं, तो फिर उससे वो डिस्टेंस को मेजर करती हैं वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह उसको भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पर आउल से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमारे बुक में शामिल थी कि इसके अंदर कोन्स नहीं होते, रॉड्स होते हैं, इसलिए रात के वक्त निकलता है और शिकार करता है। और डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नेचर, कुदरत है ये, कि जो भी जानवर रात के वक्त आमतौर पर शिकार को निकलेगा, इट मीन्स कि उसके पास रॉड्स की तादाद ज़्यादा है, कोन्स की तादाद कम है या फिर नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मुसलमानों ने हिस्ट्री में कितना नाम कमाया। उसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि वो अपनी किताब को पढ़ा करते थे, क्योंकि हमारी किताब यानी कि कुरान, उसके अंदर बहुत सारे अलामात हैं, इंसानों के लिए निशानियां हैं। अगर वो उन पर सोचें तो रब जो है बहुत अता फरमाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज के लेक्चर आपको क्लेरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अनटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।